हेलो दोस्तों, आज का क्लास लाभ हानि का पार्ट थर्ड है। इस क्लास में क्वेश्चंस को विदाउट फार्मूला और स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक कंपनी एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस प्रकार बढ़ाती है कि संशोधित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 8:5 हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये हो गया रिवाइज प्राइस और ये हो गया सीपी। सीपी कितना है 5 और रिवाइज प्राइस कितना है 8। इससे कितना अधिक है 3 अधिक है। 3 किसपे अधिक है 5 पे, यानी 3/5 करेंगे। 1/5 को जब परसेंट बन जाए तो कितना होता है 20%। तो इससे 3 गुना है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60%। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक वस्तु को 33% हानि और 7% लाभ के बीच का अंतर 220 रुपया है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये सीपी हो गया और ये एसपी1 हो गया और ये एसपी2 हो गया। देखिए सीपी हमेशा कितनी होती है 100%। एक बार 33% हानि पे कितना 67 पैसा होगा। फिर 7% लाभ कितना 107%। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 40%। 40% की वैल्यू कितनी है 220। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10%। यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 55 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 550। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर अब आगे जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, एक जगह लाभ है एक जगह हानि, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो दोनों जोड़ेंगे कितना 40%। तो 40% की वैल्यू कितनी है 220। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रति किग्रा चीनी की कीमत में 25% की कमी के कारण राधा 1200 रुपए में 10 किग्रा चीनी अधिक खरीद पाती है। यदि प्रति किग्रा चीनी की मूल कीमत क्या है? देखिए एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट रहे, प्राइस व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका कंजप्शन का। तो प्राइस हो गया कंजप्शन हो गया। प्राइस कितना हो जा रहा है 25% कम। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, यानी पहले 4 थी तो अब कितना हो जाएगा 3। तो कंजप्शन उल्टा हो जाएगा 3 से 4 हो जाएगा। तो इससे कितना एक अधिक है 1 अधिक है। यहाँ कितना एक की वैल्यू कितना है 10। तो एक की वैल्यू कितनी है 10। पहले कितनी थी चीनी 30 किलो मिल रही थी, अब कितना मिल रही है 40 किलो। तो 1200 में 30 का डिवाइड करेंगे तो मूल कीमत निकल जाएगी। तो कितना आ जाएगा 40 रुपये पर केजी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक छात्र ने 24 रुपए में 8 पेन की दर से एक पेन बॉक्स खरीदा और उन सभी को 45 रुपए में 9 पेन की दर से बेच दिया। इस लेन देन में उसे 240 रुपए का लाभ हुआ। बॉक्स में कितने पेन थे? तो देखिए एक पेन का कीमत कीमत हम लोग निकाले थे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। इससे 9 से डिवाइड करेंगे तो 5। यानी जो एक पेन की सीपी है वो कितनी है 3 और बेच कितना रहा है 5। कितने का लाभ हो रहा है 2 की वैल्यू कितनी है 240 रुपए है। तो एक की कितना हो जाएगा 120। तो सीपी टोटल सीपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एक पेन की कीमत 3। तो टोटल कीमत 240 से 120 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल पेन की कीमत हो जाएगी। एक पेन की कीमत कितनी है 3। तो कितना हो जाएगी पेन की संख्या 120। 100 पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी 120। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु जिसका सूची मूल्य 720 रुपया था 20% और 10% की 2 क्रम की छूट दी गई। वस्तु खरीदते समय ग्राहक को कितनी परसेंट छूट मिली? तो एमपी मान लेते हैं कितना है 100% है। 100% पहले 20% मिल रहा है फिर 10%। तो इसका सक्सेसिव निकाल लेते हैं तो 20 गुणे 10/100 कितना हो जाएगा 28% का उसे छूट मिल रहा है। तो 720 का 1% कितना होगा 7.2। इसको कैसे लिख सकते हैं 7 प्लस 0.2 गुणे 28 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 28 7 196 हो जाएगा प्लस कितना 5.6 हो जाएगा। तो 201.6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी को एक वस्तु 12% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 9% हानि पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 15,288 रुपये चुकाता है तो ए द्वारा वस्तु को किस मूल्य पर बेचा गया? यानी ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। बी का सीपी पूछ रहा है। तो ए इसे कितने में बेच रहा है 12% लाभ पे बेच रहा है और सी इसे कितने में बेच रहा है 9% हानि पे बेच रहा है। मान लेते हैं बी को सीपी कितनी थी 100%। तो इसे 9% हानि पे बेच रहा है कितना 91%, यानी 91% की वैल्यू कितनी थी 15,288। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 13 बार में कटेगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 आठ 56, 7 चौक 28। 13 से डिवाइड करेंगे 13 13 एकम 13, 13 छक 78, 13 आठ 104। यानी 1% की वैल्यू कितनी आएगी 168। तो 100% की 16,800। यानी बी की जो सीपी थी 16,800। तो ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 7 है, पी ने क्यू को एक मोबाइल फोन 25% लाभ पर बेचा, हालांकि क्यू ने इसे आर को 10% हानि पर बेचा। यदि आर ने मोबाइल फोन के लिए 3240 रुपये भुगतान किया तो पी ने इसके लिए कितनी कीमत चुकाई। यानी ये पी हो गया और ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। पी ने इसे कितने पर बेचा, 25% लाभ पे, फिर क्यू ने इसे कितने पर, 10% हानि पे। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, यानी 4 की चीज 5 में, तो इसको 0 बढ़ा देते हैं, 40 50 कर लेते हैं। इसका 10% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 माइनस करेंगे तो कितना, 45, यानी 45 की वैल्यू कितनी है, 3240। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में, 5 बार में कटेगा। इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो 29 27 9 54, यानी 5 की वैल्यू कितनी है, 360। तो 40 की बतानी है, तो इसमें 40 आने के लिए कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 8 से, तो इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0 8 6 48, 8 3 24, 4 28, यानी 2880 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक फुटबोर्ड को 72 रुपये में बेचने पर बढ़ई को 10% हानि हुई। फुटबोर्ड को 96 रुपये में बेचने पर उसे कितना परसेंट लाभ या हानि होगी। तो देखिए 10% की हानि हो रही, तो कितने में बेचा होगा, 90% में बेचा होगा। तो 90% की वैल्यू कितनी है, 72। तो 8 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। ये कितनी बार में, 8 बार में कटेगा। 10% की वैल्यू कितनी है, 8, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 80 80 हो जाएगी। तो इसमें 96 रुपये में बेच रहा है, तो कितना अधिक है, 16 रुपया। 1% और 10% कितना है, 8 है। तो ये 16 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20%। तो 20% का लाभ हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक दुकानदार 20% छूट देता है और 25% लाभ अर्जित करता है। यदि कोई छूट न देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है। सीपी और एमपी का रेशियो होता है। छूट दे रहा है तो 100 में से कितना, 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा सीपी। 25% का लाभ 125 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार में, ये कितनी बार में, 25 बार में कटेगा। ये कितना अधिक है, 9 अधिक है। तो 9/16 करेंगे तो 1/16 कितना होता है, 6 से 1/4%। तो इसमें फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक्का 54% ही हो जाएगा, प्लस 9/4%। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/4%, तो कितना होगा, 56 सही 1/4%, या 56.25%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। उसने 25 अंडे 10% लाभ पर, 25 अंडे 25% हानि पर और शेष 50 अंडे 20% लाभ पर बेची है। अनिल को कितना परसेंट का लाभ हानि हुई। तो देखिए 25% 25 अंडे 10% लाभ पे बेच रहा है, तो 25 को गुणे प्लस 10% लाभ पे बेच रहा है, फिर प्लस 25 अंडों को गुणे माइनस 25% हानि पे बेच रहा है, प्लस फिर 50 अंडों को कितने 20% लाभ बेच रहा है। टोटल कितने अंडे थे, 100 थे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, प्लस 250% प्लस एक माइनस ये हो जाएगा कितना, 625% प्लस कितना हो जाएगा, 1000% बटे। तो ये कितना होगा, 1250 हो जाएगा। 1250 में 625 घटाएंगे कितना होगा, 625% प्लस में आएगा बटे। तो यानी 6.25% का लाभ हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, यानी सीपी कितना था पहले, 4 था, तो एसपी कितना हो गया, 5। तो वस्तुओं की संख्या उसकी उल्टी हो जाएगी, पहले 5 थी वस्तु तो 4, यानी 5 की वस्तुओं की संख्या कितनी थी, 20, तो इसे 4 गुना हो रहा है, तो इसका भी 4 गुना होगा, कितना हो जाएगा, 16। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब एक वस्तु को 640 रुपये में बेचा जाता है तो 12% की हानि होती है। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितनी कीमत में बेचा जाना चाहिए। 12% की हानि हो रही, कितने 88% में बेचा होगा, तो 28% की वैल्यू कितनी है, 640। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 11 बार में कटेगा। इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कटेगा, यानी 80 हो जाएगा। 11% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। 121 का बताना है, तो 121 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ भी 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी वस्तु को 22% छूट पर और 14.5% छूट पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य में अंतर 285 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य कितना है मान लेते हैं, कितना है 100%। एक बार 22% छूट पे बेच दिया, एक बार 14.5% छूट पे, तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना है? 14.5%। तो ये भी उसका सेलिंग प्राइस में भी अंतर होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 285। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी? 2.5%। 2.5% की वैल्यू कितनी है? 3 9 27, 3 5 15। 100% का बताना है तो इससे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 40 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 40 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 पंचों को 20, नचों को 36, तो 38। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रकार से एक थोक विक्रेता को 30% लाभ पर एक पुस्तक बेचता है। थोक विक्रेता उस पुस्तक को एक खुदरा विक्रेता को 25% लाभ पर बेचता है। फिर वह पुस्तक 20% लाभ अर्जित करने के लिए एक ग्राहक को 312 रुपये में बेचता है। थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? ये पब्लिशर हो गया और होलसेलर, ये रिटेलर और ये कस्टमर। पब्लिशर जो इसे कितने परसेंट पर? 30% लाभ पे बेच रहा है। होलसेलर इसे 25% लाभ पे बेच रहा है। रिटेलर इसे 20% लाभ पे बेच रहा है। इसका बताना है कि सीपी कितना है। तो मान लेते हैं 100% है, तो 25% लाभ पे बेचा होगा तो कितने? 125 पे बेचा होगा। ये 20% लाभ, तो इसका 20% कितना होगा? 12.5। सॉरी 10% कितना होगा? 12.5। तो 20% कितना होगा? 25। इसमें 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 150%। 150% की वैल्यू कितनी है? 312। 3 से डिवाइड करें तो 50% निकल जाएगा। 50% की वैल्यू कितनी हुई? 3 29, 3 चौको 12। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 208। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक दुकानदार 7% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देते हैं। हालांकि 1 मीटर लंबाई का गलत पैमाना इस्तेमाल करने पर उसे वास्तव में 24% लाभ होता है। 1 मीटर के बजाय वो वास्तव में कितना लंबाई उपयोग करता है? सीपी हो गई और स्पीकर 100 की जगह 100 दे रहा है और 93 का पैसा दे रहा है। तो वो जो फाइनल कंक्लूजन है 24% का लाभ हो रहा है। 24% का फ्रैक्शन कितना होगा? 6/25, यानी 25 की चीज 31 में बेच रहा है। तो और 1 मीटर की लंबाई की पैमाना है, यानी 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का पैसा ले रहा है लेकिन 100 सेंटीमीटर दे नहीं रहा, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट। तो 31 है, यानी यहाँ 3 का डिवाइड होगा, तो ये भी जो संख्या होगी 3 से डिविजिबल होगी, तो क्या होगा? 75 होगा। तभी तो यहाँ 25 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक वस्तु की कीमत 400 रुपया है। एक त्योहारी सेल के दौरान एक कंपनी एक सेल डिस्काउंट देती है जिसमें अनियमित मूल्य पर X% की छूट के 10% का डिस्काउंट कूपन भी मिलता है। सेल डिस्काउंट और डिस्काउंट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद एक वस्तु की कीमत 216 रुपये हो जाती है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 400 है तो इसका 10% कितना होगा? 40 होगा, तो 360 हो जाएगा। फिर 216 इसमें घटाएंगे तो कितना? 144। इसका 10% कितना है? 36 है। 140 प्राप्त करने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40%। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है। यदि 4.8% की हानि होती है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी और एमपी का रेशियो हो गया। सीपी 100% होता है, तो 100% में 30% छूट दिएगा तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। फिर यहाँ हानि हो रहा है तो 100 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 95.2। तो इससे कितना अधिक है? 25.2/70 गुणे 100 करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 252/7। 7 के लिए 42 यानी 36। एक्स वैल्यू 36 है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक दुकानदार 2750 रुपये मूल्य की एक घड़ी पर 2 क्रमागत छूट देता है। यदि ग्राहक घड़ी के लिए 2103.75 रुपये का भुगतान करता है तो दूसरी छूट क्या है? तो देखिए इसका 2750 का 10% कितना होगा? 275। 275 माइनस करेंगे तो 2475 आएगा। 2475 में से 2103.75 माइनस करेंगे तो 371.25 आएगा। इसका 10% कितना होगा? 10%
247.5 होगा, तो 10% तो होगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि 371 चाहिए। तो अगर 1% लेते हैं तो 24 होगा, लगभग 25 मान लेते हैं 1%, तो 2% कितना हो 50, इसमें 50 ऐड करेंगे तो 300 पहुंचेगा, तो इससे तो होगा नहीं। और 30% लेंगे तो ये ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक दुकानदार पहले 85 रुपए नगद छूट देता है, फिर पंखे की अंकित मूल्य पर 10% और 2% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि पंखे का अंकित मूल्य 1285 रुपया है तो इसका विक्रय मूल्य क्या है। देखिए पहले 85 छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। फिर 10% छूट दे रहा है तो इसमें 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। फिर 2%, तो 1% कितना होगा, 10.8, तो 21.6 होगा। 21 इसमें 1080 में से घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।